ये 4 काम जेड प्लांट पे आप अभी इसी समय कर लें तो पूरी गर्मी ये बहुत ही हरा भरा और सुंदर दिखेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो मैं क्या कर रही हूँ और इसे किस तरीके से करना है सभी वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो धीरे धीरे मैं अपने सभी परमानेंट प्लांट को खाद दे रही हूँ। उनके साथ जो प्रोसेस मुझे करना था और काफ़ी दिन से एक एक प्लांट के साथ मैं कर रही हूँ और वो वीडियो भी मैं आप लोग के साथ रेगुलर शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप नहीं देख रहे हैं परमानेंट प्लांट की केयर तो आप मेरे ये वीडियोस देख सकते हैं। मैं डेली अपलोड कर रही हूँ और आज मेरा जो प्लांट है वो है जेड प्लांट। तो आज मैं इसकी पूरी केयर और इसको कौन सी खाद देनी है सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। तो जो जेड प्लांट के कुछ पत्ते थे जो टूट गए थे और क्योंकि मैंने शिफ्टिंग की थी तो शिफ्टिंग में ऊपर के देखिए आप जो ऊपर के स्टेम्स देख रहे होंगे उनके पत्ते रगड़ खा के काफ़ी डैमेज हो गए थे। तो मैंने उनको ऐसे ही छोड़ दिया था, मैंने कुछ उसकी केयर नहीं की थी। लेकिन आप देखिए छोटे छोटे से पत्ते ऊपर से निकलने लगे हैं। तो जो पत्ते निकल के झड़ गए थे वो मिट्टी में ही पड़े थे काफ़ी दिनों से। तो मैंने सारी मिट्टी की जो ऊपरी लेयर थी जहाँ पत्ते थे उन्हें हटा दिया है और उसके बाद फिर मैंने इसकी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर ली है। मैं सिर्फ पानी दे रही थी और प्लांट को मैंने शेडी एरिया में रख दिया था क्योंकि मुझे पता था कि अभी मैं उसकी केयर नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास उतना टाइम नहीं था। पर आज किसी तरीके से टाइम निकाल के मैंने अपने जेड प्लांट की केयर का काम शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं 1.5 से 2 इंच की जो ऊपरी मिट्टी की लेयर है उसको हटा ले रही हूँ। इसको हटाना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है परमानेंट प्लांट विंटर में ये थोड़ा सा डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो ऐसे में उनको पानी के अलावा हम कुछ खास देते नहीं हैं। तो उनकी जो ऊपरी लेयर होती है उसमें अब हमें अच्छे से खाद देनी है। तो वहाँ पे हम जगह बनाएंगे। मिट्टी की गुड़ाई करके मैंने 1.5 से 2 इंच तक की सारी मिट्टी को बाहर निकाल लिया और कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए अब मैं इस प्लांट को ऐसे ही छोड़ दूंगी। तब तक मैं प्लांट की थोड़ी सी कटिंग प्रूनिंग कर लेती हूँ और मेरे जो और भी प्लांट हैं उसमें भी मैं यही प्रोसेस शुरू कर दूंगी। तो क्या होता है जब हम ऊपरी लेयर हटा देते हैं तो इससे क्या होता है कि अगर मिट्टी में कोई फंगस वगैरह होगा तो वो भी दूर हो जाएगा और हमारी जो मिट्टी बहुत दिनों से एज इट इज़ पड़ी थी उसको भी हम थोड़ी सी धूप दिखा देंगे, जड़ों में भी धूप जाएगी, हवा जाएगी। तो इससे भी प्लांट की जड़ों को भी जो फ्रेश हवा होती है, फ्रेश एयर मिल जाती है। तो आप अगर चाहें तो प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं। जो जेड प्लांट होता है इसकी कटिंग बहुत ही इजीली लगती है। मैं सिर्फ एक प्लांट लेके आई थी और उस एक प्लांट से मेरे पास अब बहुत सारे प्लांट हो गए हैं। आपके पास इतने प्लांट हो जाएंगे कि आप इसको दूसरों को भी इजीली दे सकते हैं। और कटिंग से ग्रो होने की वजह से ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होता है। बहुत ही कम केयर में बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। तो आप छोटे से छोटी कटिंग भी इसकी लगा सकते हैं। जो मौसम होता है कटिंग लगाने का वो ये गर्मी में आप किसी भी टाइम पे लगा सकते हैं क्योंकि गर्मी में इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो इसलिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई मतलब इन सभी मौसमों में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। जहाँ तक कि सनलाइट की बात है तो जेड प्लांट को वैसे तो इंडोर प्लांट बोला जाता है, लेकिन अगर आप इसे 2 से 3 घंटे की सनलाइट देते हैं तो इसकी ग्रोथ और भी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप इसे इंडोर यानी घर के अंदर रख रहे हैं तो फिर आपको इसे ऐसा प्लेस देना होगा जहाँ से विंडो से इसे धूप मिलती रहे। क्योंकि कहने को ये इंडोर प्लांट है, इंडोर प्लांट का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको एकदम कमरे के अंदर कैद कर दें। उसको ऐसी जगह रखिए जहाँ जो विंडो है या दरवाज़ा है वहाँ से इसको छन छन के धूप मिलती रहे कम से कम 2 से 3 घंटे की। जहाँ तक पानी की बात है तो प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। इनके पत्तों के अंदर भी अगर आप पत्तों को ज़रा सा भी प्रेस करेंगे ना तो आपको पानी पानी सा निकलता हुआ दिखेगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर पहले से ही होल्ड होता है। तो इसीलिए आपको पानी तभी देना है जब ऊपर से कम 1.5 से 2 इंच की जो सॉइल होती है वो ड्राई दिखने लगे। फिर चाहे वो 2 दिन बाद हो, चाहे 3 दिन बाद हो और चाहे 24 घंटे में ही। आपको मैं कटिंग का अपडेट दिखा रही हूँ। ये देखिए प्लांट्स में कितनी अच्छी रूट आने लगी हैं। तो इसीलिए मैं आपसे अभी बोल रही थी कि इस प्लांट की जो कटिंग होती है वो बहुत ही इजीली लग जाती है। इसमें आप जितनी भी देख रहे हैं ग्रोथ हो रही है ये सभी मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हैं। मेरे पास सिर्फ एक प्लांट था और उस एक प्लांट से देखिए आप कितनी सारी कटिंग्स मैंने ग्रो कर ली हैं। और अब मैंने जो प्लांट की मिट्टी बाहर निकाल ली थी और उसकी कटिंग प्रूनिंग की थी, इस प्रोसेस को किए हुए कम से कम मुझे 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अगर आप चाहें तो आधा से 1 घंटे के लिए भी आप प्लांट को एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। इससे जो प्लांट की मिट्टी की ऊपरी लेयर होती है वो अच्छे से ड्राई हो जाएगी। अब मैं खाद देने जा रही हूँ। तो खाद में जो सबसे पहले हमें देना है वो कंपोस्ट देना है। तो कोई भी कंपोस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल है आप अपने प्लांट को दे सकते हैं।
इस समय जो हम खाद देंगे ये पूरा गर्मी हमारे प्लांट को अच्छे से हेल्दी बनाए रखेगा और ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती रहेगी प्लांट की। तो इसीलिए इस समय हमें हर एक वो चीज़ देनी है जिससे हमारा प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रो करे और हेल्दी भी बना रहे। तो उसमें सबसे पहली जो खाद है वो वर्मी कंपोस्ट की होगी। तो मैंने यहाँ पे लगभग 1.5 से 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट अपने प्लांट में डाल दिया है। ये प्रोसेस मैं अपने सभी जो जेड प्लांट है सबके साथ करूँगी, लेकिन मैं सिर्फ एक प्लांट में आपको पूरा प्रोसेस करके दिखा रही हूँ क्योंकि सभी प्लांट में करूँगी तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद जो मैं ले रही हूँ ये है नीम की खली। तो नीम की खली आप 1 से 1.5 चम्मच ले सकते हैं, जिस भी आपके प्लांट की साइज़ हो या फिर जैसा भी आपके प्लांट की ग्रोथ हो। प्लांट की जड़ों में फॉस्फोरस को बढ़ाने के लिए, ताकि हमारे प्लांट की जो जड़ें हैं वो मजबूती से फैल पाएँ और स्ट्रॉन्ग रह पाएँ, उसके लिए हमें यहाँ पे फिर बोन मील का इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच बोन मील का यूज़ किया है। बोन मील आप 2 से 3 महीने में एक बार जेड प्लांट को दे सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है, आधा चम्मच 2 से 3 महीने के लिए पर्याप्त है। अभी 2 चीज़ें और हैं जो मैं प्लांट में डालने वाली हूँ, लेकिन उसके बारे में मैं आगे आप लोगों से बात करूँगी। अभी फ़िलहाल जो खाद हमने दी है उसको हम अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 खाद मैंने दी हैं। एक है वर्मी कंपोस्ट, दूसरे नंबर पे डाली है मैंने नीम खली और तीसरे नंबर पे जो दिया है वो है बोन मील। अब इनको आपस में पहले अच्छे से मिट्टी में ही मिक्स कर लेना है। इसके बाद जो मिट्टी हमने अभी बाहर निकाली थी उसमें से थोड़ी सी मिट्टी लेके और इन सभी खाद के ऊपर हमें वो मिट्टी को वापस से डाल देना है। इससे क्या होगा, जो हमने खाद डाली है वो मिट्टी के नीचे दब जाएगी और फिर जब हम पानी देंगे तो अच्छे से ये हमारे प्लांट को मिलना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद ये देखिए, अब थोड़ा सा हिला दीजिएगा ताकि मिट्टी चारों तरफ अच्छे से बैठ जाए। अब इसके बाद जब हम इसे पानी देंगे तो पानी में भी मैंने एक चीज़ मिलाई है और फिर मैंने एक स्प्रे भी किया है इसके ऊपर। तो पानी में मैंने थोड़ा सा क्या किया था, इसमें साफ फंगिसाइड को घोल के और दे दिया था। फंगिसाइड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में बहुत तरीके के फंगिसाइड मिलते हैं। मैं पर्सनली साफ फंगिसाइड यूज़ करती हूँ। तो मैंने 1 लीटर पानी में 1.5 से 2 ग्राम फंगिसाइड लिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैं अपने सभी जेड प्लांट में इस पानी को दे दूंगी। पानी आपको सारा नहीं देना है, सिर्फ उतना देना है जितना कि हमारी मिट्टी सोख ले, ड्रेनेज होल से पानी बाहर ना निकले, क्योंकि अभी हमने खाद दी है और अगर हम ज़्यादा पानी देंगे तो जो भी खाद है उसका सारा अर्क पानी के थ्रू बह जाएगा। अब हमें इस पर एक स्प्रे भी करना है। तो जो स्प्रे मैं आपको बता रही हूँ ये एप्सम सॉल्ट का स्प्रे है। तो आप आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में घोल के और स्प्रे कर दीजिए। जो एप्सम सॉल्ट होता है इस प्लांट में वो भी आप 3 से 4 महीने में एक बार स्प्रे कर सकते हैं। बार बार स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि प्लांट बहुत प्रॉपर अपना ग्रोथ नहीं कर पा रहा है तो 2 महीने में एक बार स्प्रे कर दीजिए। ऐसा ना करिए कि हर 10, 15, 20 दिन में आप अपने प्लांट पे एप्सम सॉल्ट स्प्रे कर रहे हैं। तो स्प्रे आपको हमेशा शाम को करना है गर्मियों में, क्योंकि क्या होता है कि तेज़ धूप में जब हम स्प्रे करते हैं तो जो हमारी लीव्स होती हैं वो बर्न होना शुरू हो जाती हैं। तो शाम को 5-6 बजे का जो टाइम होता है वो स्प्रे करने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम होता है। तो मैंने सारी डिटेल्स बता दी है। इस पे कभी कभी मैंने देखा है जो वाइट मिलीबग होती है वो भी लग जाती हैं। तो इसके लिए अगर आप 15 दिन में एक बार कोई अच्छा इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर देंगे तो फिर एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाएगी और ये जो इंसेक्ट होते हैं ये प्लांट को बार बार परेशान नहीं करेंगे। सिर्फ ओवर वाटर का ध्यान रखना है तो प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होगी। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।